नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, गाजीपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर अब कोई और चुनाव लड़ने जा रहा है? आखिर कौन है वो जिसकी चर्चाएं गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक होने लगी है? दोस्तों, सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये महिला लगातार गाजीपुर में चुनाव प्रचार कर रही हैं, मंदिर में जाकर पूजा कर रही हैं, महिलाओं के साथ भजन कीर्तन में शामिल हो रही हैं, शिव मंदिर में जाकर पूजा की है। और ये तस्वीरें देखिए, मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भजन कीर्तन चल रहा है और उसमें ये महिला अपने सर पर दुपट्टा डालकर शामिल हो रही हैं। कौन है ये महिला जिनकी चर्चाएं होने लगी है, जो कि डोर टू डोर चुनावी कैंपेन कर रही हैं? ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। कभी किसी चाय की दुकान पर या कभी किसी मोहल्ले में चुनाव प्रचार करने के लिए ये महिला पहुंच जाती हैं। अब सवाल ये है कि गाजीपुर की पॉलिटिक्स में ये किसकी एंट्री हो गई है? दोस्तों, ये है नुसरत अंसारी, जो कि अफजाल अंसारी की बेटी हैं, जिनके चुनाव लड़ने के कयास लगने शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि नुसरत गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और अब वो अपने पिता की जगह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दिया है तो फिर उनकी बेटी नुसरत की इस चुनाव में कैसे एंट्री हो गई है? इसकी भी इनसाइड स्टोरी दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है और वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो उनकी बेटी नुसरत गाजीपुर से चुनाव मैदान में उतर सकती है। दोस्तों, अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा हुई थी और उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। सजा के खिलाफ अफजाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, जहां से उनको जमानत तो मिली पर सजा से राहत नहीं मिली। इसके बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी। साथ ही उनको चुनाव लड़ने के योग्य करार दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट को 30 जून 2024 तक मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया। अब दोस्तों, हाई कोर्ट में 2 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है और गाजीपुर में 7 मई को नामांकन शुरू होगा। दोस्तों, ऐसे में अगर अफजाल अंसारी की सजा हाई कोर्ट से बहाल हो जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अगर सुनवाई टलती है और अफजाल चुनाव लड़ते हैं तब भी उनके ऊपर सजा की तलवार लटकती रहेगी। इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि गाजीपुर सीट पर बैकअप तैयार किया जा रहा है। बैकअप कौन? नुसरत अंसारी, अफजाल अंसारी की बेटी। दोस्तों, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अफजाल अंसारी चुनाव में अपनी बेटी नुसरत को उतार सकते हैं। नुसरत का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आना और चुनाव प्रचार में शामिल होना इसी की प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अफजाल अंसारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अभी किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी ने सपा और बसपा गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। इस बार वो फिर से गाजीपुर से ताल ठोक रहे हैं। अब नुसरत अंसारी को चुनाव प्रचार करते देख ऐसा माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी अपनी बेटी नुसरत को राजनीतिक विरासत सौंप सकते हैं। खैर दोस्तों, ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा, तस्वीरें धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होती दिखाई देने लगेंगी। दोस्तों, 1 से 2 दिन का इंतजार और कीजिए, गाजीपुर की तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती आपको दिखाई देगी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।